आई एम सृष्टि और आज हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के स्टेज 4 पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। ये एक ऐसा स्टेज है जो आपकी पर्सनालिटी, सोच और लीडरशिप पोटेंशियल को समझाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ जाते हो तो सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू एग्जैक्टली? सो पर्सनल इंटरव्यू एक वन ऑन वन बातचीत होती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, जिसको आईओ भी कहते हैं। और ये सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं होता, बल्कि एक कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होता है। इसमें जहाँ आईओ आपके कैरेक्टर, मोटिवेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी और सोशल एडेबिलिटी को जज करते हैं। सो इंटरव्यू आमतौर पे इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 40 to 60 मिनट्स है होता है, मीन्स ये वेरिएबल है। और ये डिपेंड करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे, वो कितने क्वेश्चंस पूछते हैं और कितने जल्दी आप एफिशिएंटली आंसर करते हैं। तो ये वेरिएबल होता है कि आपके 40 to 60 मिनट्स में आपकी इंटरव्यू कंप्लीट होता है। इंटरव्यू में आमतौर पे 40 से 60 मिनट्स तक ये चलता है और इसमें कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं, लाइक फैमिली बैकग्राउंड, your education, achievements, hobbies and interest, general awareness, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का रीज़न क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी से पूछा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका पीआईक्यू। पीआईक्यू होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। ओके, हमने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने पीआईक्यू को कम्प्लीटली समझा है और देखा है कि कैसे पीआईक्यू फॉर्म फिल करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और फॉर्म में क्या क्या सेक्शंस होते हैं और हमें किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, और साथ ही साथ इससे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं पीआईक्यू के वीडियो को, राइट। तो आयोग के पास ये फॉर्म होता है और वो इसी बेसिस पर आपके लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उनके उनको मालूम नहीं है आपके बारे में, वो पीआईक्यू फॉर्म के थ्रू ही आपको समझ पाते हैं। इसलिए अपना पीआईक्यू फॉर्म को ईमानदारी से और सावधानी पूर्वक भरिए। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इंटरव्यू के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, लाइक दीज ऑल: importance of PIQ, the interview technique, mock interview simulations, hobbies and interest, and defense knowledge. So importance of PIQ, ये आपकी कहानी का ब्लूप्रिंट है, हर डिटेल का एनालिसिस होता है यहाँ पर। जो सेकंड है इंटरव्यू टेक्निक, आईओ फ्रेंडली टोन में बात करते हैं, आपसे बिल्कुल फ्रेंडली होकर बात करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट या ऐसा नहीं कि आप डर जाओ। ठीक है, लेकिन उनके सवाल काफ़ी डीप होते हैं तो आपको उस तरीके से उनका आंसर भी करना है। देन है हमारा हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो, अपनी हॉबीज़ को डिटेल में समझाओ भी। ठीक है। डिफेंस नॉलेज, डिफेंस नॉलेज में आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर क्या है, उनका रैंक सिस्टम क्या है और करेंट डिफेंस न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफेंस नॉलेज में। देन है मॉक इंटरव्यू सिमुलेशन। प्रैक्टिस करना बहुत हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इंटरव्यू दे पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू। सो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली यही नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ कुछ रिलेटेबल हो सकता है या फिर कुछ क्वेश्चंस हो भी सकते हैं। सो देखते हैं, फर्स्ट हमारा सेक्शन है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट योर सेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम योर एजुकेशन। फिर व्हाट आर द मीनिंग ऑफ योर फर्स्ट नेम एंड सरनेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट योर सिटी, व्हाट इज इट फेमस फॉर और व्हाट आर इट्स प्रॉब्लम्स। Compare your city with the city where the SSB center is located. ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। What are your strengths and weaknesses? Then tell me about your daily routine. इतने क्वेश्चन से वो आपको काफ़ी हद तक समझ पाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से। देन है फैमिलीज एंड फ्रेंड्स।
तो आपका इन्वायरमेंट, आपके बैकग्राउंड्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब को जानने के लिए, और आप उनसे बने हुए एक इंडिविजुअल इतने सारे फैक्टर से बनता है, सराउंडिंग से, तो उनको जानने के लिए भी ये क्वेश्चंस होते हैं, लाइक टेल मी अबाउट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, whom are you closest to, your father or mother, or and why? What are good and bad qualities of your parents and siblings? What kind of friends do you have? How many friends do you have? Why did you choose your best friend? What qualities do you like in him or her? How do you spend time with your family and friends? सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में. देन नेक्स्ट एजुकेशन में आपसे पूछते हैं विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल कॉलेज एंड वाई. विच सब्जेक्ट डिड यू like dislike the most, why, and what did you do to improve, why did your marks increase or decrease in a particular semester and year. ये पूछ सकते हैं उनके पास अगर मार्कशीट है आपकी तो. who was your favorite teacher and why. Did you participate in any extracurricular activities? And what did you learn? Why did you choose your specific engineering stream? आपने इसी ब्रांच या ऐसी स्ट्रीम को क्यों चूज किया? So this is one of the most important question. Hobbies and interests में like what are your hobbies and interests? तो ये सब के क्वेश्चन आपको खुद के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए और आप कैसे आंसर करेंगे ये भी. Why do you perceive this particular hobby? What have you learned from it? Then tell me about the last book you read और मूवी यू वॉच. अगर आपने हॉबीज या फिर इंटरेस्ट में कहीं अगर आपने मेंशन कर दिया है, लाइक आपको बुक रीडिंग पसंद है या फिर आपको कुकिंग पसंद है या आपको मूवी देखना पसंद है, तो आपको उसमें भी मालूम होना चाहिए कि आपने रिसेंटली क्या पढ़ा था, फिर कौन सा टाइटल था, कौन थे उनके ऑथर, आपने क्या समझा. तो जैसे कुकिंग का है तो उसकी रेसिपी क्या थी, आपने कब बनाया था, कब खाया था, क्या. तो ये सारी इन डेप्थ आपको अपने बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए. तो जो भी आप लिख रहे हो उसको ईमानदारी से लिखो, साथ ही साथ में ध्यान रखो जो लिख रहे हो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से. हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर टाइम. ठीक है. क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रूल्स, डायमेंशंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ एनी स्पोर्ट यू मैंशनड. अगर आपने स्पोर्ट्स में मैंशन किया तो आपके उसके रूल्स मालूम होने चाहिए, उसमें डायमेंशंस, उनके करंट अफेयर्स, किसने जीता है अभी रिसेंटली, सब कुछ. देन जनरल एंड टेक्निकल नॉलेज में पूछ सकते हैं आपसे. टेल मी अबाउट 3 and 4 major national and international news headlines. What is your opinion on a current event, on a particular current event? Okay. Explain the basic principle of your favorite engineering subject. Like explain DNS. What is deadlock? ये operating system के questions है. एंड ये ओएस का क्वेश्चन है. सो ये ओएस का क्वेश्चन है, एक सीएन का क्वेश्चन है. तो ये अगर हम कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उससे क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है. देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस. देन व्हाई दिस स्पेसिफिक ब्रांच लाइक आईटी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली. हाउ विल योर डिग्री बी यूजफुल. ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. What do you know about the structure of the Indian Army, Navy and Air Force? तो आपको स्ट्रक्चर और रैंकिंग दोनों अच्छे से मालूम होनी चाहिए. तो ये आपकी जनरल एंड टेक्निकल नॉलेज हुआ. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड टिप्स. तो सबसे पहला है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड पीआईक्यू मास्टरी. तो अपनी कहानी को समझाना होता है और क्लियरली एक्सप्रेस करना होता है, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड है इम्प्रूव जनरल एंड टेक्निकल अवेयरनेस. सो न्यूज़ या डिफेंस के अपडेट्स और अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो. देन थर्ड इज प्रैक्टिस कम्युनिकेशन. सो मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो आप या मॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए. देन बॉडी लैंग्वेज एंड डिमेनर. सो आई कांटेक्ट मेंटेन करो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, स्ट्रेट पोस्चर रखो और काम रहो, सबसे इम्पोर्टेंट. नर्वस ना हो कोशिश करिएगा. देन याद रखो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. मॉरल वैल्यूज हैं. ठीक है. तो ईमानदारी से जो भी आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, उसमें आप बिल्कुल ईमानदार रहें. आयोग को इम्प्रेस करने के लिए कहानी मत बनाइए.
अपना असली मतलब आप जैसे हैं वैसे अपने बिल्कुल ऑथेंटिक रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, एसएसबी के पर्सनल इंटरव्यू को एक चैलेंज नहीं बल्कि एक मौका समझिए अपना रियल पर्सनालिटी दिखाने का। अगर आपने अपने पीआईक्यू फॉर्म को ऑनेस्टली भरा है, अपने हॉबीज और नॉलेज पर क्लैरिटी है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, समझिए आप सक्सेस की तरफ एक कदम और बढ़ गए हो। सो आज का वीडियो इसीलिए था, पर्सनल इंटरव्यू को डिटेल जानने के लिए। तो हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।